यह पुराणों की एक अमर कथा है। एक बार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु को अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत पहुंचे। महादेव और विष्णु जी के बीच जब कोई अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, तब गरुड़ बाहर ही उनका इंतजार करने लगे। इंतजार के दौरान गरुड़ की नजर एक बहुत ही साधारण और छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। उसकी चंचलता और मासूमियत देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए और उसे एकटक निहारने लगे। ठीक उसी समय वहाँ मृत्यु के देवता यमराज का आगमन हुआ। जैसे ही यमराज शिवजी की गुफा में प्रवेश करने लगे, वे अचानक ठिठक गए और उस छोटी चिड़िया की ओर देखने लगे। यमराज की नजरों में एक अजीब सा रहस्य और गहराई थी। कुछ पल तक उस चिड़िया को बड़ी अजीब नजर से देखने के बाद वे अंदर चले गए। गरुड़ के मन में अनिष्ट की आशंका घर कर गई। उन्होंने सोचा, यमराज ने जिस तरह इस चिड़िया को देखा है, उसका सीधा मतलब है कि इसका अंत समय निकट है। लौटते समय वे इसे साथ ले जाएंगे। ममता के वशीभूत होकर गरुड़ ने उस नन्ही जान को बचाने का फैसला किया। उन्होंने तुरंत उस चिड़िया को अपने पंजों में बड़ी कोमलता से उठाया और पलक झपकते ही उसे हजारों मील दूर एक सुनसान पहाड़ी की गुफा में सुरक्षित छोड़ाए। गरुड़ को लगा, यहाँ तो यमराज उसे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। कुछ देर बाद जब यमराज बाहर आए, तो वे इधर उधर उस चिड़िया को ढूंढने लगे। तब गरुड़ ने थोड़े गर्व के साथ पूछा, प्रभु, आप आते समय उस चिड़िया को इस तरह क्यों देख रहे थे? मैंने तो उसे बहुत दूर एक ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहाँ मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, मैं तो बस ये सोचकर हैरान था कि इस चिड़िया की आयु के अब कुछ ही पल शेष हैं और इसकी मृत्यु यहाँ से हजारों मील दूर उस दुर्गम पहाड़ी पर एक सांप के हाथों लिखी है। मैं सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया इतने कम समय में उतनी दूर पहुंचेगी कैसे, लेकिन अब समझ आया कि स्वयं नियति ने तुम्हें माध्यम बनाकर उसे उसके अंत तक पहुंचा दिया। गरुड़ सन्न रह गए। उन्हें पता चला कि जिस पहाड़ी पर वे चिड़िया को छोड़कर आए थे, वहाँ पहले से ही एक भूखा सांप इंतजार कर रहा था, जिसे वे बचाना चाहते थे। अनजाने में खुद उसे काल के गाल में पहुंचा आए। भाग्य या नियति का विधान अटल है। हम जिसे टालने की कोशिश करते हैं, कई बार वही कोशिश हमें उस अंत की ओर ले जाती है जो पहले से तय है।